आपसे शासक कौन दोस्तों आपके हर्यक वंश पूछा आपसे। अरे याद कीजिए हर्यक वंश जो है इसके संस्थापक कौन थे। तो आपके संस्थापक जो है बिंबिसार कौन थे, फाउंडर कौन थे इसके, बिंबिसार जो है वो इसके फाउंडर थे आपके। और पूछूं आपसे बिंबिसार जो है इनको दोस्तों जैन धर्म के अंदर शौणिक कहा गया। लिखिए महत्वपूर्ण सवाल है, सवाल पूछा गया आपके सीजीएल एग्जाम में सवाल आता है कि जैन धर्म के अंदर बिंबिसार जो है इनको किस नाम से जानते हैं, शौणिक के नाम से जानते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो शौणिक जो है इनको कहा गया है, ये भी आपको नोट करना है ना, शौणिक कहा गया, नोट कर लेना ना। अगर पूछूं आपसे इन्होंने जो है इसको राजधानी बनाया है, ये भी आपको ध्यान रखना है ना। तो बिंबिसार हर्यक वंश है, उसके जो फाउंडर मेंबर था आपके बिंबिसार, और शौणिक भी इनको कहते हैं, इनकी राजधानी राजगृह है, ये भी आपको नोट करना है, ठीक है। इनके बाद दोस्तों इनका जो बेटा जो है ना वो सत्ता में आता है, इसको हम बोलते हैं अजातशत्रु। आप जानते होंगे पितृहंता है आपके, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम पितृहंता कहते हैं इसको। और याद कीजिए मैंने आपसे कहा है, अगर पूछूं आपसे तो अजातशत्रु इसके बाद आते हैं, इसके बाद कौन आता है, इसके बाद आपके उदयन आता है। उदयन जो है ना, उदयन जो है वो पाटलिपुत्र जो पटना बोलते हो आप लोग जो है इसकी स्थापना करता है और इसको अपनी राजधानी बनाता है। तो ये भी आपको नोट करना है, ठीक है। तो हर्यक वंश की राजधानी दो रही है ना, एक तो राजगृह रही हुई आपके और एक पाटलिपुत्र जो है वो भी राजधानी रही हुई आपके, मगध के ऊपर आपकी शासन जो है करता है, ठीक है। तो हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार थे और राजधानी राजगृह थी। फिर उस अजातशत्रु आते हैं, उसके बाद उदयन आते हैं और राजधानी पाटलिपुत्र होती है। और जो अंतिम दो थे आपके जो अंतिम होंगे ना, जो लास्ट होंगे वो कौन होंगे, नाग दशक होने वाले हैं, इनका नाम भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो हर्यक वंश के बारे में ये 4-5 बातें आपको नोट करनी है। संस्थापक कौन, बिंबिसार हो गया। उसके बाद दोस्तों कौन आते हैं आपके, ये कभी स्थापना करते हैं 544 जो बीसी है इसकी स्थापना करते हैं। और उसके बाद अजातशत्रु आता है, फिर उदयन आता है, उदयन पाटलिपुत्र की स्थापना करता है और साथ में राजधानी इसको बनाता है, ये आपको नोट करना है। और नाग दशक जो है वो अंतिम है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, और श्रौणिक किसको बोलते हैं, जैन धर्म के अंदर श्रौणिक जो है वो बिंबिसार को बोलते हैं, ये भी आपको नोट